नमस्कार साथियों। हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार मंगलम आज आप लोगों के बीच तुलसीदास के एक पद को लेकर के आया हूँ। यह पद एमए हिंदी और बीए हिंदी दोनों में पढ़ाई जाती है, दोनों के काम की है। आज इस पद की व्याख्या करूंगा और इसका पाठ करूंगा। आप इसे अपने अकादमिक पढ़ाई के साथ साथ अपने हिंदी कविता के विस्तार के लिए भी समझ सकते हैं। तो प्रस्तुत है रामचरितमानस से यह प्रसंग है ग्राम वधु प्रसंग, और यह बेहद सुंदर प्रसंग है। आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो जनमानस है राम को सिर्फ जिस छवि में देखता है, जिस छवि के साथ एक अपनापन महसूस करता है, वह राजा राम की छवि से कहीं अधिक बनवासी राम की है। जब राम अपने जनमानस के बीच होते हैं, राम जा रहे हैं जंगल में, उनके साथ सीता और लखन हैं, और जब वो रास्ते में होते हैं तो ग्राम वधुएं सीता से कुछ सवाल करती हैं और सीता उसका जवाब देती है। तो यह प्रसंग है, ग्राम वधु प्रसंग के नाम से यह जाना जाता है। और देखिए तुलसीदास ने कविता की कैसी अवतारणा की है। तो प्रस्तुत है कविता। कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमखी कहहु को अहि तुम्हारे। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सीय मन मह मुस्कानी। तिन्हि बिलोक बिलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचात बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भौह करी बाकी। खंजन मंजु तिरिछे नयनी, निज पति कहेउ तिन्हि सय नयनी। कविता ये है। ग्राम वधु पूछती है, कोटि मनोज लजावनि हारे, जिसकी सुंदरता को देख करके करोड़ों कामदेव लज्जा से मृत्यु को पा जाएं, लज्जा से हार जाएं उसके सौंदर्य के सामने। सुमुखी कहहु को अहि तुम्हारे, हे सुमुखी, हे सुंदर मुखवाली, हे सुनैना, ये दोनों कौन है, तुम कौन हो। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, इतने स्नेह पूर्ण वचन को सुनकर सकुच सीय मन मह मुस्काने, संकोच से सीता भर गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। तिन्हि विलोक विलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। उन्हें देख करके देखती गई और दुहु सकोच सुकचति बर बरनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी। बहुत संकोच से सब प्रेम के साथ मृग नयनों वाली सीता बहुत मधुर वचन में बोलती हैं। पिक बयनी, जैसे पिक पक्षी बोलता है जो बहुत मधुर लगता है, उस मधुरता के साथ, बहुत संकोच के साथ, बहुत आदर और अदब के साथ सीता उन ग्राम वधुओं से, गांव की जो महिलाएं हैं उनसे बहुत संकोच के साथ अपना परिचय कराती हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, जिनका स्वभाव सहज है, जिनका तन घोरा है, उनका नाम लखन है, वे मेरे छोटे देवर हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, और इसके बाद अपने आंचल को ढकते हुए लखन पिय तन चितई भौह करी बाकी, और तिरछे नजर से देखते हुए सिर्फ शर्मा जाती हैं। और ऐसे ग्राम वधुओं को पता चल जाता है कि ये उनके पति हैं। खंजन मंजु तिरिछे नयननी, खंजन पक्षियों की तरह जब वो तिरछे देखती हैं, बांके देखती हैं, तो खंजन पक्षियों की तरह नयन। उपमा के बादशाह कहे जाते हैं तुलसीदास। यह उपमा आप देखिए कि जब सीता तिरछी नजर देखती हैं, बाकी नजर देखती हैं, तो खंजन नयन सरीखे लगते हैं। और ये हमारे पति हैं, सीता यह सनयन कहती हैं। तो ये इस कविता की एक बहुत स्थूल व्याख्या है, लेकिन इससे आप कविता के भाव को समझ पाएंगे और
इसमें उपमा को, इसमें रूपक को आप देख पाएंगे। इसमें अलंकारों की जैसी विविधता है, कविता की जैसी प्रामाणिकता इसमें दिखती है, वह तुलसीदास जैसा समर्थ रचनाकार ही इसे कर सकता है। अगली श्रृंखला में हम फिर प्रस्तुत होंगे किसी ऐसी ही कविता की व्याख्या के साथ। आप सबने सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।